दोस्तों, भगवान और भक्त बीच अनोखा रिश्ता। हमारी इच्छाएं कब और कैसे पूरी होती है। अक्सर हम मंदिर की सीढ़ियां इस उम्मीद से चढ़ते हैं कि वहां बैठे भगवान हमारी झोली भर देंगे। हम अपनी इच्छाओं की लंबी लिस्ट भगवान के सामने रखते हैं और उनके पूरा होने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब दुआएं अधूरी रह जाती है तो मन में शक, निराशा और कभी-कभी गुस्सा भी आता है। आज के ज़माने में महान संत पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज इस विषय पर बहुत ही लॉजिकल और आध्यात्मिक नज़रिया पेश करते हैं। इच्छाओं का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला इंसान का स्वभाव है कि वह हमेशा अधूरा महसूस करता है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हम अक्सर भगवान के पास भक्त बनकर नहीं बल्कि भिखारी बनकर जाते हैं। हम उनसे वही मांगते हैं जो हमें पसंद होता है, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम पूछते हैं, क्या भगवान हमें भूल गए हैं? क्या आपने योग्यता विकसित की है? महाराज जी की एक कड़वा लेकिन सच्चा सवाल पूछते हैं, भगवान आपकी इच्छाएं क्यों पूरी करें? दुनिया का नियम है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है या अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो थोड़ा खुद के बारे में सोचें। क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के उनका नाम लिया है? क्या आपने कठोर तपस्या, व्रत या पूजा पाठ किए हैं? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा की है? क्या आपने हर सुख दुख में उन्हें याद किया है या सिर्फ मुसीबत आने पर ही उन्हें पुकारा है? अगर हमारी ज़िंदगी सिर्फ शारीरिक सुख और मतलब में ही बीत रही है तो हम किसी हद से भगवान से खास कृपा की उम्मीद कर सकते हैं। भगवान से रिश्ता बनाए नहीं। प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया को एक दुकान और भगवान को उसका मालिक समझो, मतलब ग्राहक का रिश्ता। जब कोई अनजान ग्राहक दुकान पर जाता है तो दुकानदार उसे सामान तभी देता है जब वह उसकी पूरी कीमत चुकाता है। इसी तरह अगर आप भगवान से कुछ चाहते हैं तो आपको बदले में पुण्य या तप की कीमत चुकानी पड़ती है, अपनेपन का रिश्ता। लेकिन अगर दुकानदार का अपना बेटा या परिवार का कोई सदस्य दुकान पर आता है तो दुकानदार उसे बिना कोई पैसे लिए सब कुछ दे देता है, क्योंकि कोई डील नहीं होती है, अपनापन होता है। महाराज जी कहते हैं कि जिस दिन आप भगवान को अपना बना लेंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उनके सेवक, उनके दोस्त बन जाते हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारियां उनकी हो जाती है। बिजनेस की भक्ति छोड़ दे लोग अक्सर भगवान के सामने एक शर्त रखते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरा यह काम कर देंगे तो मैं 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या 1.5 महीने तक दिया जलाऊंगा। प्रेमानंद जी महाराज इसे बहुत गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, जिनके शरणों में खुद लक्ष्मी जी सेवा करती है, क्या वे आपके 2 लड्डू के भूखे हैं? भगवान को रिश्वत नहीं दी जा सकती। ऐसा लेन देन किसी राजा से नहीं बल्कि किसी सेवक या आम इंसान से होता है। भगवान से यह कहना कि अगर मैं तुम्हें यह दूँ तो तुम मुझे वह दो, यह दिखाता है कि तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है। भगवान कब सुनते हैं? प्रेमानंद जी के अनुसार भगवान मुख्य रूप से 2 स्थितियों में इच्छाएं पूरी करते हैं, भाग्य और प्रयास का मिश्रण। जब आपके पिछले जन्मों के पुण्य प्रबल हो और आप वर्तमान में सही दिशा में प्रयास कर रहे हो तो भगवान आपकी कृपा उसे सफल बनाती है। पूर्ण समर्पण, जब कोई भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाता है और कहता है, प्रभु अब मैं आपका हूँ, जो चाहे करे,
तो भगवान उस भक्त की हर ज़रूरत की जिम्मेदारी ले लेते हैं। भक्ति का सच्चा मार्ग क्या है? महाराज जी का संदेश साफ है, भगवान से सीधे मत मांगो बल्कि खुद भगवान से मांगो। नाम जाप लगातार भगवान का नाम याद करते रहो, इससे तुम्हारा विवेक शुद्ध होता है। निस्वार्थ सेवा, बिना किसी नतीजे की चिंता किए अपना काम करो। स्वीकार करना, जो कुछ भी मिल रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जो नहीं मिल रहा है उसे भी भगवान की कोई छिपी हुई इच्छा देखो। निष्कर्ण प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं कि जब हम उनके प्यार में डूबे होते हैं तो भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भक्ति कोई बिजनेस नहीं है, यह एक रिश्ता है। जब आप भगवान को अपना मानकर उनसे प्यार करने लगते हो तो वे न सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं बल्कि आपको वह आनंद भी देते हैं जिसके आगे दुनिया की सारी इच्छाएं छोटी है। इसलिए अब से जब आप मंदिर जाए तो अपनी लिस्ट मत खोलना, बस यह कहना, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। यही वह राज है जिससे भगवान का दिल जीता जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे और आर्टिकल पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग्य चक्र से जुड़े रहें। डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई कोई भी जानकारी अलग अलग मीडिया, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, शास्त्रों के इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई गई है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी फैलाना है। भाग्य चक्र इसकी पुष्टि नहीं करता।